अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो अपनी खूबसूरती और फ़न तामीर की वजह से मशहूर हैं, लेकिन एक ऐसी इमारत है जिसकी कशिश, रौब और जलाल का कोई मुकाबला नहीं। वो मकाम जहाँ पहुँचकर बादशाह हो या फ़कीर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और ज़बान पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का नाम होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खाना काबा की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस स्याह ग़िलाफ़ के पीछे और इन पत्थरों की दीवारों के अंदर क्या है? वो कौन से पोशीदा राज हैं जो आम ज़ायरीन की नज़रों से ओझल रहते हैं, और इस मुक़द्दस इमारत की तमीर में सदियों के दौरान वो कौन कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जिन्होंने इसे मौजूदा शक्ल दी। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा की तारीख और इनकी गहराइयों में उतरेंगे और उन हक़ाइक़ को जानेंगे जो आज तक हम नहीं जान सके। नाज़रीन, खाना काबा बाहर से जितना सादा और पुरवकार नज़र आता है, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही पुरनूर और खामोश है। अगर आप खाना काबा के अंदर दाखिल हों तो वहाँ सबसे पहले आपकी नज़रें तीन मजबूत सतूनों पर पड़ती हैं जो कि साज की नायाब लकड़ी से बने हुए हैं। ये सतून कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि तकरीबन 1300 साल कदीम है, जिन्हें अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में लगाया गया था। इन सतूनों के दरमियान एक छोटी सी मेज़नुमा चीज़ रखी गई है जिस पर ऊद, अंबर और बखूद की कीमती बर्तन रखे जाते हैं, जिनसे काबा के अंदरूनी में हिस्से को महकाया जाता है। खाना काबा की अंदरूनी दीवारें और फर्श बेहतरीन किस्म के संगमरमर से बने हुए हैं, जिन पर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सलातीन और खलफा ने काम करवाया। वहाँ एक ऐसी जगह भी है जिसे मेहराब की तरह निशान ज़दा किया गया। ये वो ख़ास मकाम है जहाँ प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद दाखिल होकर नमाज अदा की। अंदरूनी दीवारों पर चांदी और सोने की ऐसी तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर मुख्तलिफ अदवार में होने वाली तमीरात और मुरम्मत की तफसीलात कुंदा हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि काबा के अंदर कोई बिजली का बल्ब या मसनूई रोशनी का मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं होता। वहाँ पर रूहानी और दीवारों की चमक ही सब कुछ रोशन कर देती है। अब बात करते हैं इस सुनहरे और अज़ीमुल-शान दरवाज़े की जिसे बाब-ए काबा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये दरवाज़ा तकरीबन 280 किलो खालिस सोने से बना हुआ है? लेकिन तारीख हमेशा ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब खाना काबा के 2 दरवाजे थे और ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर हुआ करते थे ताकि लोग आसानी से दाखिल हो सकें। लेकिन बाद में सैलाब के पानी से बचाव और हिफाजत की खातिर दरवाजे को ज़मीन से बुलंद कर दिया गया, और खाना काबा की चाबी ये एक ऐसा एजाज़ है जो सदियों से एक ही ख़ानदान यानी बनी शीबा के पास है। ये वो वसीयत है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दौरान अता फरमाई थी, और ये चाबी क़यामत तक उस ख़ानदान के पास रहेगी और उनसे कोई ये हक़ नहीं कि वो इसे छीन सके। और एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि खाना काबा की छत पर जाने के लिए अंदर की तरफ एक छोटा सा मख्फी दरवाज़ा है जिसे बाबुल तौबा कहा जाता है, जहाँ से सोने की सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ ले जाती हैं। नाज़रीन, अगर आज हम साइंसी और जोग्राफियाई पहलू से देखें तो बहुत से माहिरीन का मानना है कि खाना काबा ज़मीन के ऐन वस्त यानी सेंटर ऑफ अर्थ पर वाक़या है। यही वजह है कि यहाँ मकनातीसी कशिश का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा है, और शायद इसीलिए खाना काबा के ऐन ऊपर वाले फ़िज़ाई रास्ते को तैयारों के लिए ममनू करार दिया जाता है। ये वो मकाम है जिसके लिए ठीक ऊपर आसमानों में बैतुल मामूर है, जहाँ फ़रिश्ते इस तरह का तवाफ़ करते हैं जैसे हम ज़मीन पर काबा का तवाफ़ करते हैं। रवायात में आता है कि हर रोज़ 70,000 फरिश्ते वहाँ पर तवाफ़ करने के लिए आते हैं, और जो एक बार आ जाए उसकी बारी बारी दोबारा कभी भी नहीं आती। सुभान अल्लाह! खाना काबा सिर्फ पत्थरों और कार्य से बनी एक इमारत ही नहीं बल्कि वो रूहानी मरकज़ है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को एक लड़ी में पिरो देता है। चाहे रंग काला हो या गोरा, चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, इसके घर के गिर्द सब बराबर होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक बार अपने घर की बावकार ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें इस मुक़द्दस मकाम का अदब करने की तौफ़ीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए।